आप सभी का स्वागत है इस YouTube की दुनिया में और हमारे भी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे कि छद्मवेश की गणित में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसका मैंने बताया था कि नाम चेंज हो गया है। जो कि पहले नाम था ऊंचाई और दूरी। तो NCERT में था, हम लोगों ने 3 पार्ट डिस्कशन कर चुके थे। इसमें हर पार्ट में 4-4 सवाल हुए थे और 12 नंबर तक सवाल हो चुके थे। तो आज जो हमारा पार्ट है वो है 4, और आज जितने सवाल 4 सवाल बचे हैं आज उनको ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद हमारे जो वीडियो आएंगे वो सिर्फ आएंगे प्रैक्टिस में, बस सिर्फ प्रैक्टिस होगा। जैसे 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, 4 नंबर के प्रश्न आते हैं, इस प्रकार से वीडियो आएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं 13 नंबर सवाल। 12 नंबर तक हो गए थे, 13 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है। तो 13 नंबर सवाल कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 अंश है और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। मैंने बताया था इन सवालों को करने से पहले इन सवालों को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार पढ़ो, लेकिन कब तक पढ़ना है, जब तक आपको समझ में नहीं आए कि हमसे पूछ क्या रहा है, उसमें क्या क्या हमें दिया गया है। ठीक, तब तक इन सवालों को क्या करना, पढ़ना। हो सकता है एक बार में पढ़ने से सवाल आपको समझ में नहीं आए, क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, और दोबारा पढ़ोगे तो शायद कुछ समझ में, दोबारा पढ़ोगे तो पूरा पूरा समझ में आएगा हमसे क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है कि समुद्र तल से, ठीक, नीचे का भाग तुम्हारा क्या है, समुद्र। ये मान लो कि समुद्र है ए और बी, ठीक, कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट। ये समुद्र है, चाहे इस तरफ लाइट लगाओ चाहे इस तरफ लाइट लगाओ, तो ये तुम्हारा समुद्र तल है और इसकी जो ऊंचाई है, ये लाइट, यहाँ पर कोई लाइट लगी है, ठीक, लाइट लगी है। जो लाइट की ऊंचाई दी हुई है वो तुम्हारी कितनी है, 75। नाम क्या होगा, सी। ये कह रहा है कि लाइट हाउस के शिखर से, अब हमको देखना कहाँ से, ऊपर से, शिखर से देखना है। तो कह रहा है शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों के अनुमान क्रमशः समुद्र में 2 जहाज हैं। मान लो एक यहाँ पर जहाज है ए बिंदु पर और एक नाम दे दो सी बिंदु पर, ठीक, एक ई बिंदु पर जहाज है, एक सी बिंदु पर जहाज है। ऊपर से देखने पर जो इनके क्या है, जो इनके अवनमन कोण है, क्या है, अवनमन कोण है। एक का तो 30 है और एक का तुम्हारा कितना है, 45 है। तो हमसे कह रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी, यानी कि हमें ए और सी के बीच की दूरी बतानी है। तो इसको मैं मान लेता हूँ यक्स। क्या मान लेता हूँ, यक्स, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यक्स मान लेता हूँ और हमें क्या करना है, यक्स का ही मान बताना है। तो देखो इसमें सबसे पहले लिखो कि हमें पता क्या क्या है। तो माना दोनों जहाजों की बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी, ठीक, यक्स मीटर मान लिया जाए, ठीक। और एक काम तुम्हें और करना पड़ेगा, सी और बी को तुम्हें वाई मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, सी और बी के बीच की दूरी क्या मानना पड़ेगा, वाई। तो लिखो सी तथा बी के बीच की दूरी, कितनी मीटर है, वाई मीटर, ठीक। तो ए से बी तक की दूरी तुम्हारी क्या हो जाएगी, लिखो ए से बी तक की दूरी, ठीक, ए से बी तक की दूरी तुम्हारी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की तुम्हारी टोटल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, ठीक। अब हमें पता है ऊंचाई, पता है क्या, पता है ऊंचाई। तो ऊंचाई तुम्हारी पता कितनी है, इसे हम स्मार्ट आई से प्रदर्शित करते हैं और ये तुम्हें कितना पता है, 75 मीटर पता है। अब देखिए आप लोगों को त्रिभुज यानी कि एंगल में पढ़ाया गया होगा कि एकांतर कोण आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। क्या पढ़ाया गया होगा, एकांतर कोण, ठीक। तो एकांतर अगर हम कोण की बात करें तो अगर तुमको कभी जेड या उल्टा जेड, ठीक, या तो एन, ठीक, और या तो उल्टा एन, ठीक, या तो फिर आड़ा जेड, ठीक, इस प्रकार
या तो तिरछा जेड, कुछ इस प्रकार का होगा। चलो ठीक है, कुछ इस प्रकार के अगर चित्र हैं, अगर एकांतर कोण की बात करें तो ये वाले और ये वाले आपस में कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। ये वाले कोण और ये वाले कोण आपस में क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। यानी कि जेड उल्टा जेड, एन उल्टा एन, और जेड का ही रूप कुछ इस प्रकार का होगा, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ इस प्रकार के अगर जेड के तरीके आकृति है और इन दोनों का जो कोण होता है, ये आपस में क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो अगर हम इसको देखें, ये वाला ठीक, तो ये तुम्हारा 30 अंश है, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, 30 अंश, क्योंकि ये कोण सी और कोण ए आपस में क्या है, एकांतर कोण है। ठीक, फिर अगर बात करें तो ये वाला और ये वाला बात करें तो ये तुम्हारा टोटल 45 है, तो ये भी तुम्हारा टोटल क्या होगा, 45, क्योंकि कोण सी और कोण ए, इसको नाम दो डी। ठीक, तो कोण सी और कोण डी, डी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 45, क्योंकि क्या है, एकांतर कोण। अब हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज की। मैंने बताया था कि अगर इन सवालों को हल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा वाला त्रिभुज। तो छोटा वाला त्रिभुज है कितना, ये वाला है, कौन सा, बी सी और ये तुम्हारा डी। ठीक, तो लिखो यहाँ पर त्रिभुज बी सी डी सी, त्रिभुज बी सी डी सी। ठीक, अगर इस त्रिभुज की बात करें तो एंगल कितना, 45 है, और एंगल के सामने जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारा क्या होता है, लंब। नीचे वाला तुम्हारा क्या होता है, नीचे वाला तुम्हारा होता है आधार। क्या होता है, आधार। यानी कि अगर हम भुजाओं के आधार पर बात करें कि लंब और आधार किस में होता है, तो लंब और आधार टेन थीटा में होता है और काट थीटा में होता है। तो हम ज़्यादा कठिन नहीं लेंगे, सिर्फ टेन थीटा लेंगे। और होता क्या है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान कितना दिया गया, तो थीटा का मान 45 है। लंब की बात करें यानी कि ये तुम्हारी ऊंचाई, ऊंचाई तुम्हारी कितनी है, तो 75 है, बटे आधार, आधार यानी कि ये वाला त्रिभुज लिया है तो आधार तुम्हारा कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक, टेन 45 की बात करें तो टेन 45 का मान 1 होता है, तो ये तुम्हारा 1 बराबर 75 बटे y आ जाएगा। इसके नीचे एक दोनों फिर क्रॉस गुणा कराओ, तो y का गुणा 1 में कराओगे तो y आएगा, और 1 का गुणा 75 में कराओगे तो क्या आ जाएगा, 75 आएगा। ठीक, y का मान कितना है, 75, लेकिन हमें y का मान नहीं बताना है, हमें मान किसका बताना है, x का। ठीक, तो लिखो यहाँ पर क्या, पुनः पुनः अब हमें त्रिभुज कौन सा लेना है, ये बड़ा वाला, ए बी और ये तुम्हारा सी। ठीक, तो लिखो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी सी, त्रिभुज ए बी सी सी। ठीक, अगर हम त्रिभुज ए बी सी की बात करें तो एंगल तुम्हारा कितना है, तो एंगल तुम्हारा 30 है। तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, नीचे वाला तुम्हारा क्या होता है, तो आधार होता है। ठीक, और लंब और आधार किसमें होता है, टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, तो टेन थीटा का मान कितना है, 30 है। ठीक, और अगर लंब की बात करें तो ये तुम्हारी हाइट होगी, हाइट यानी कि 75 बटे आधार। आधार देखो ये तुम्हारा टोटल आधार होगा। ठीक, और टोटल आधार तुम्हारा कितना है, x प्लस का y है। तुम्हारा क्या हो जाएगा, x प्लस का y। टेन 30 का मान कितना होता है, तो टेन 30 का मान होता है 1 बटे रूट 3 बराबर 75 बटे x प्लस का y। ठीक, x प्लस y को गुणा 1 में कराओगे तो x प्लस y आएगा, और 75 गुणा रूट 3 में कराओगे तो 75 रूट 3 आएगा। ठीक, अब एक काम करो क्या, कि y का मान हमें पता है कितना है, 75। लिखो इसे यहाँ पे समीकरण 1 मान लो, और लिखो y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, या y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, रखने पर, चलो मान लो समीकरण 1 लिख लेना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x प्लस y का मान कितना है, 75 है, बराबर 75 रूट 3। इस 75 को उस तरफ भेजो तो x बराबर आ जाएगा कितना, 75 रूट 3 माइनस का 75 आएगा, x बराबर, इससे 75 कॉमन कर लो तो ये तुम्हारा रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो x बराबर 75, हमें रूट 3 का मान पता है, रूट 3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है, माइनस का 1 आएगा। आप जब इसे हल करोगे तो तुम्हारा y बराबर 75 इंटू, जब 1.732 में 1 घटाओगे तो बचेगा कितना, 0.732 बचेगा। ठीक, नीचे से ऊपर से दशमलव हटाया, नीचे 3 जीरो बढ़ाया। ठीक, अब हमें क्या करना है, गुणा करना है, गुणा करो
तो गुणा करोगे तो 3×6 3×9, तो 3×7 21, और फिर गुणा करो तो 5×6 30, और 45 48, 5×9 5, और 5×4 9, 5×9 10। फिर 5 का गुणा करो तो 8×9 40, और 5×9 45, 45 4 49, 8 से 4, 5×9 5, यानी कि तुम्हारा आंसर आएगा y बराबर 54,900 बटे में 1000, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो y बराबर आ जाएगा 54.9 मीटर। सॉरी, यक्स बराबर यहाँ से आंसर है क्या आएगा, यक्स बराबर 54.9 मीटर। ठीक, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। जब इसका 75 के इसमें गुणा कराओगे और 100 से भाग दोगे तो इतना आएगा, कितना आएगा 54.9 मीटर। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। यानी ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी है वो कितनी है, तो 54.9 मीटर है। ठीक, नोट करिए इसे और हम बात करते हैं अगले सवाल की। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक, एक लड़की है और जो लड़की की लंबाई है, क्या है, ये लड़की है और लड़की की लंबाई कितनी है, 1.2 मीटर है। नाम दे दो, क्या, ए बी नाम दे दो। ठीक, फिर कह रहा है हमें पता है कि जो लड़की होगी वो हमें भूमि पर खड़ी हुई होगी। ठीक, और फिर हमसे कह रहा है कि भूमि से 88.2 मीटर, इधर क्या होगा, इधर भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक यहाँ पर क्या है, हमारा गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक, इस प्रकार से गुब्बारा उड़ रहा है, नाम दे दो सी और डी। फिर कह रहा है कि रेखा में, क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारा का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। ठीक, कुछ समय बाद उन्नयन कोण कितना है, तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 अंश घट जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। इसको थोड़ा और छोटा बनाओ, यानी कि यहाँ पर लड़की ने गुब्बारा देखा, नाम दे दो सी डी, यहाँ तक की दूरी ए बी और इसे नाम दो बिंदु ई, यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी सेम टू सेम होगी। वैसे टोटल 88.2 है, 1.2, यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी सेम होगी। अब जब लड़की यहाँ से देखती है तो कितने अंश का कोण बनता है, 60 अंश का। ठीक, अब यही गुब्बारा कुछ आगे चला गया, उड़ के आगे चला गया, नाम दे दो क्या, एफ और जी। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, सेम टू सेम होगी, तो इसे नाम दे दो एच। जब लड़की इसको देखते हुए कर यहाँ पर कुछ दूरी पर चला गया तो यहाँ पर देखती है तो कितने अंश का कोण बनता है, तो 30 अंश का कोण बनता है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ कितनी दूरी, यानी कि गुब्बारा कितनी दूरी तय करके गया है, हमें ये बताना है। तो 88 तुम्हारा सी से डी तक की दूरी है, और एफ से जी तक की भी दूरी तुम्हारी कितनी, 88। जितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है उतनी ऊंचाई पर उड़ेगा, लेकिन कुछ दूरी तय करेगा और कुछ दूरी कितनी तय करेगा, हमें ये बताना है। तो मान लो कि सी से एफ तक की दूरी गुब्बारे ने एक्स दूरी तय कर ली, तो लिखो, क्या लिखो, माना दोनों गुब्बारों की दूरी x मीटर है, या दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर। ठीक, और हम बात करें तो गुब्बारे गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई, ठीक, देखो गुब्बारे की ऊंचाई भूमि से कितनी है,
उनमें से 88.2 है। अगर लड़की की आंख से देखा जाए तो लड़की की आंख से तुम्हारी कितनी होगी 88.2 माइनस 1.2। ये नीचे वाली तुम्हारी टोटल भूमि से गुब्बारा कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है तो 88.2 मीटर। लेकिन अगर लड़की की आंख से देखा जाए तो कितना हो जाएगा, हमें घटाना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 87। क्या होगा 87। यानी कि अब हम इसको भूमि ना मान के अब हम इसको भूमि मानेंगे। लड़की की लंबाई घटा दी कितने टोटल ऊंचाई में, तो वो तुम्हारा क्या होगा, लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊंचाई में पता करें। चलिए ठीक। अगर हम अब बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया छोटा वाला त्रिभुज। एक काम और कर लो, ये x माना है तो ये तुम्हें y मानना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मानना पड़ेगा y। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज। छोटा वाला त्रिभुज तुम्हारा कौन है, b, और ये d, और ये तुम्हारा क्या है e। ठीक, ये छोटा वाला त्रिभुज है तो लिखो त्रिभुज बी डी ई सी, त्रिभुज बी डी ई सी। ठीक, त्रिभुज बी डी ई सी। तो त्रिभुज बी ई डी बात करें तो ये तुम्हारा एंगल कितना है 60 है, और एंगल के सामने सामने वाला हमें पता है क्या होता है, लंब होता है, और नीचे वाला तुम्हारा क्या होता है, नीचे वाला तुम्हारा होता है आधा। ठीक, लंब तुम्हारा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुम्हारी कितनी होगी 87 मीटर होगी, और यहाँ से यानी कि आधार तुम्हारा क्या होगा y होगा। देखो लंब और आधार होता किसमें है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर तुम्हारा क्या होगा, लंब बटे आधा, लंब बटे आधा। ठीक, तो टेन थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान 60 है। लंब की बात करें तो लंब तुम्हारा कितना 87 है, आधार तुम्हारा कितना, तो आधार तुम्हारा कितना है y। ठीक, टेन 60 की बात करें तो टेन 60 का मान होता है √3 बराबर 87 बटे y। इसके नीचे एक मानो y को इधर उठा लो, √3 को यहाँ से हटाओ, इधर भेज दो, तो y बराबर आ जाएगा 87 बटे √3। ठीक, मैंने बताया था कि अगर नीचे कोई भी संख्या रूट में आती है तो हमें नीचे रूट में संख्या नहीं रखनी है, हमें क्या करना है, उसी संख्या का ऊपर नीचे रूट में उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करना है। तो जब गुणा करोगे तो y बराबर 87 बटे √3 है, तो हमें √3 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो ये आएगा 87 √3 आएगा, और बटे में 3 आएगा। √3 का गुणा √3 में कराओगे तो 3 आएगा। जब 3 से काटोगे तो y बराबर आएगा 3 नीचे, यहाँ पर 2 बचेगा, इसको दे दो 27 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि y बराबर कितना आएगा 29√3 आएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला एंगल लेना है, यानी कि बी जी एच। ठीक, ये वाला एंगल लेना है, तो यहाँ पर लिखो पुनः त्रिभुज बी जी एच, पुनः त्रिभुज बी जी एच से। तो अगर हम बी जी एच के त्रिभुज की बात करें तो एंगल कितना है, एंगल तुम्हारा 30 है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, नीचे वाला टोटल तुम्हारा क्या हो जाएगा 8। तो हमें पता है कि टेन थीटा में क्या होता है, टेन थीटा में लंब बटे आधा होता है, टेन थीटा में लंब बटे आधा होता है। टेन थीटा का मान, थीटा की बात की जाए तो थीटा के मान कितना है 30 है, और लंब की बात करें तो लंब तुम्हारा कितना होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुम्हारी कितनी होगी 87 होगी। ठीक, आधार की बात करें तो आधार यानी कि ये तुम्हारा टोटल कितना होगा x प्लस वाई होगा, तो ये तुम्हारा आ गया x प्लस वाई। और हमें पता है कि tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर 87 बटे x प्लस वाई। x प्लस वाई का गुणा 1 में कराओगे तो आएगा x प्लस वाई, और 87 का गुणा √3 में कराओगे तो 87√3 आएगा। ठीक, और फिर हमें y का मान भी पता है, y का मान कितना है 29√3, यहाँ से लिखो y का मान रखने का, y का मान रखने का। ठीक, तो x प्लस y का मान कितना है, तो 29√3 बराबर में कितना है 87√3, 29√3 को उस तरफ भेजो तो x बराबर आएगा 87√3 माइनस का 29√3। अब इसमें घटाओ, 7 में 9 नहीं जाएगा, तो 17 में 9 कितने बचे 8, यहाँ पर बचेंगे 7, 7 में 2 गए 5, दोनों के पीछे √3, यही तुम्हारा क्या होगा राइट आंसर होगा। हो सकता है कि √3 का मान 1.73 को रखवा रहा होगा, अगर आंसर ये नहीं आ रहा है तो 1.73 को रख लेना और गुणा करा लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी लिख लेना कि दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी कितनी है
58 फुट 3 मीटर। तो ये हमारा 14 नंबर सवाल था। हम आगे बात करते हैं 15 नंबर सवाल। पंद्रह नंबर सवाल कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। एक मीनार है, इस प्रकार से मीनार है, मीनार का नाम दे दो AB, और एक सीधा राजमार्ग है। एक राजमार्ग जो है वो तुम्हारा कहाँ तक जाता है, मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, यानी कि जहाँ पर मीनार खड़ी है वहां तक सिर्फ जाता है। ठीक, और राजमार्ग का नाम दे दो AB हो गया, तो इसी नाम दे दो। फिर हमसे कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। अब मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी है और कह रहा है कि एक आदमी एक कार को 30 अंश के अनोन कोण पर देखता है। मान लो यहाँ पर देखा उसने, तो यहाँ पर जब उसका अनोन कोण बना तो वो कितना बना, 30 अंश का बना। कितने अंश का बना, 30 अंश। फिर कह रहा है कि जो कि मीनार के पाद की ओर जा रही है, मीनार के जो कार है, कार तो हमारी कहाँ जा रही है, मीनार की तरफ जा रही है। तो भी कह रहा है कि एक समान चाल से जाती है 6 सेकंड बाद, यानी कि कुछ समय लगा और कितना समय लगा, 6 सेकंड में मान लो कि वह इतनी दूरी तय कर पाए, कहाँ तक, बिंदु डी तक। और फिर कह रहा है कि बिंदु जब 6 सेकंड बाद देखा गया तो कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, तो कार का अवनमन कोण हो गया कितना, 60। फिर कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाल तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। यानी कि डी से ए तक की हमें दूरी बतानी है, दूरी नहीं बतानी है, हमें समय बताना है कि समय उसने कितना लिया। तो मान लो कि उसने x समय लिया, कितना समय लिया, x समय लिया, और हमें मीनार की ऊंचाई भी नहीं पता है, तो मीनार की ऊंचाई मान लो देते हैं h मीटर। तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा क्या क्या, लिखो। सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया था 13 नंबर, हाँ 13 नंबर सवाल था कि मैंने बताया तुम्हें एकांतर कोण कितना हो। अगर तुम्हें जड़ की आकार की कोई आकृति मिलती है जो उनके एंगल बनते हैं तो वो तुम्हारे क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो इसकी और इस एंगल की बात की जाए, यानी कि जब ये 30 है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, 30 अंश होगा। अगर इसकी और इस एंगल की बात की जाए तो जब ये 60 है तो तुम्हारा ये भी 60 होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। तो लिखो, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या माना, h मीटर मान लीजिए। ठीक, और लिखो क्या, दूसरी कार तथा मीनार के बाद तक जाने में लगा समय, ठीक। मान लो कि लगा समय कितना है, x माना है, तो x सेकंड हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि ये सेकंड में है तो तुम्हारा ये भी क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक, अब एक चीज और याद करना है क्या, कि C से A तक कुल समय, देखो C से A तक का कुल समय। ठीक, तो C से A तक का जो तुम्हारा कुल समय है वो तुम्हारा क्या होगा, ये 6 है, ये x है, यानी कि तुम्हारा कुल समय क्या हो जाएगा, 6 + x हो जाएगा। मैंने बताया था कि हमेशा के सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज, तो छोटा वाला त्रिभुज तुम्हारा क्या होगा, A B और ये तुम्हारा D। ठीक, तो यहाँ पर लिखो त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से, ABD से बात करें तो ABD त्रिभुज में एंगल कितना है, 60 है। इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, एंगल के सामने वाला, और एंगल के जो नीचे टाइप नीचे होता है वो तुम्हारा क्या होता है, आधार होता है। तो इसकी बात करें तो लंब और आधार किसमें होता है, tan थीटा में होता है। तो tan थीटा बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो tan थीटा मान बात की जाए तो 60 है, लंब है h, आधार है x,
ठीक। और इसमें बात tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3 और बराबर में h/x। इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा कराओ, तो जब x का इसमें गुणा कराओगे तो x √3 आएगा बराबर में h आ जाएगा। ठीक, मन हो तो इसे समीकरण 1 मानो, न मानो तो ना मानो। अब फिर बात की जाए बड़े वाले त्रिभुज की, तो बड़ा वाला त्रिभुज हमारा कौन सा है, ए बी सी सी। ठीक, तो यहाँ पर लिखो त्रिभुज ए बी सी सी, त्रिभुज ए बी सी सी। ठीक, तो एबीसी में बात की जाए तो एंगल 30 है, एंगल के सामने वाला लंब नीचे वाला, टोटल ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, तो लंब और आधार किसमें होता है, tan थीटा में होता है, तो लिखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान 30 है, लंब का मान h है, आधार तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 6 + x हो जाएगा। और tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है बराबर h, और ये तुम्हारा हो जाएगा 6 + x, क्रॉस गुणा कराओगे तो जब 6 + x का इधर गुणा कराओगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6 + x बटे में √3 बराबर h। इसे मानो समीकरण 2, क्या मानो समीकरण 2। ठीक, यहाँ से लिखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो, जब हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों समीकरण 1 समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो फिर राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, यानी कि x √3 बराबर 6 + x और बटे में √3। इसके नीचे मोनो फिर क्रॉस गुणा कराओ, तो जब √3 का गुणा √3 में कराओगे तो 3 आएगा, और ये वाला हो जाएगा x, 1 में इसमें गुणा कराओगे तो 6 + x आएगा। x को इस तरफ उठा लाओ, 3x माइनस का x बराबर में क्या 6। 3x में एक x चला गया तो कितने x बचे, 2x बराबर में 6, 2 से 6 को काटो तो x बराबर 3 आएगा। तो लिखो क्या कि कार को मीनार के पाद बिंदु तक, मीनार के पाद बिंदु तक जाने में लगा समय 3 सेकंड। ठीक, यानी कि जो दूसरी कार है, दूसरी कार सॉरी वही जो कार है, यहाँ पर ले लो कार तथा दूसरी कार में लिखो, यानी कार को मीनार के पाद बिंदु तक जाने में कितना समय लगेगा, तो 3 सेकंड लगेगा। ठीक, बात करते हैं, ये 15 नंबर सवाल था, बात करते हैं 16 नंबर सवाल। ये 16 नंबर सवाल कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के लंब कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमसे सवाल कह रहा है कि मीनार के आधार से, एक कोई मीनार है, ठीक, एक कोई मीनार है, मीनार का नाम दे दो AB, इसके आधार से, ये आधार होगा, नीचे वाला क्या होगा आधार, कह रहा है कि आधार से एक सरल रेखा, आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, मीनार से एक 4 मीटर, ठीक, मान लो कि मीनार से 4 मीटर बिंदु C आता है और मीनार से 9 मीटर की दूरी पर क्या आता है, बिंदु D आता है। ठीक, तो जो इनके एंगल बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, एंगल, तो वो तुम्हारे एंगल क्या है, वो तुम्हारे एंगल है पूरक कोण। हमसे ये कह रहा है, और फिर कह रहा है कि सिद्ध करना, क्या करना है, कि जो मीनार की ऊंचाई है, क्या है, मीनार की ऊंचाई, ठीक, तो मीनार की जो ऊंचाई है वो तुम्हारी कितनी है, 6 मीटर, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, तो इस सवाल को आप जितनी बार लगाएं, जितनी बार हल करें, उतनी बार करें, क्योंकि कभी कभी ये सवाल जितनी मैंने बताया कि इसमें दिया गया सवाल में तुम्हारी मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, कभी कभी तुम्हें सिद्ध करने को आएगा कि मीनार की ऊंचाई सिद्ध करो √AB है, लेकिन फिर यहाँ पर A होगा, यहाँ पर B होगा। ठीक, और कभी कभी सिद्ध करने को आता है रूट के अंदर यस टी, यहाँ पर S होगा, फिर यहाँ पर T होगा। ठीक, तो ये सवाल है
और इस सवाल को आप जितनी बार कम लगाओ उतनी बार कम होगा। इस सवाल को सबसे पहले तो आप इम्पोर्टेंट रखें, ठीक। और ये सवाल पेपर में हर साल पूछा जाता है और हर साल आता भी है। तो देखिए कैसे करना है, तो देखो पूरा कोण क्या है। तो आप लोगों को बचपन में सिखाया होगा कि पूरा कोण होता क्या है, ठीक। तो पूरा कोण की बात करें तो पूरा कोण वो होता है यानी कि θ1 प्लस θ2 बराबर 90 अंश, यानी कि दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर होना चाहिए। दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर होना चाहिए। अगर एक कोण हम थीटा मान लें तो दूसरा कोण कितना आएगा, इसमें रख के चेक करते हैं। तो थीटा प्लस θ2 बराबर 90, यानी कि θ2 बराबर 90 माइनस थीटा आएगा, यानी कि दूसरा कोण क्या होगा, तो दूसरा कोण तुम्हारा होगा 90 माइनस थीटा। क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक। ये बिंदु सी है और ये बिंदु तुम्हारा डी है, ठीक। हमें एंगल पता चल गया, हमें एच ऊंचाई क्या करना है, ऊंचाई को एच मानना है। लिखो यहाँ पर माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक, कितनी है, एच है। और इसे कोई मतलब नहीं, छोड़ो। सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज, तो छोटा वाला त्रिभुज तुम्हारा क्या है, ए बी सी है। क्या है, लिखो त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। और त्रिभुज ए बी सी की बात करें तो एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है। सामने वाला तुम्हारा क्या होता है, लंब, नीचे वाला तुम्हारा क्या होता है, आधार। तो टेन थीटा में हमें पता है क्या, कि लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक। टेन, अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा कितना है, 90 माइनस थीटा है बराबर, लंब की बात करें तो लंब तुम्हारा कितना है, एच है। और आधार की बात करें तो आधार तुम्हारा कितना है, 4। अब एक फार्मूला याद होगा आपको कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो 10 90 माइनस थीटा तुम्हारा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर तुम्हारा क्या आएगा, h बटे 4 आएगा। इसको लिखो समीकरण 1, क्या लिखो, समीकरण, ठीक। अब हमें बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, बड़ा वाला त्रिभुज यानी कि ए बी डी। क्या लेना है, त्रिभुज ए बी डी। यहाँ पर लिखो पुनः त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से, ठीक। अब ए बी डी की बात करें तो तुम्हारा एंगल कितना है, थीटा, ठीक। एंगल के सामने तुम्हारा क्या होता है, लंब होता है, नीचे वाला तुम्हारा क्या होता है, आधार। तो टेन थीटा में हमें पता है क्या, कि लंब और आधार होता है, यानी कि लंब बटे आधार होता है। तो अगर हम टेन थीटा की बात करें तो थीटा का मान थीटा है और लंब तुम्हारा कितना है, एच। और आधार बात करें तो तुम्हारा टोटल आधार होगा, और आधार में दिया कितना है, 9, ठीक। इसको मानो समीकरण 2। क्या मानो, समीकरण 2 लिखो। समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक। तो राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ गुणा कराना है, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के साथ गुणा कराना है। तो जब कॉट थीटा का गुणा टेन थीटा में कराओगे, फिर बराबर h बटे 4 का गुणा किसमें कराना पड़ेगा, h बटे 9 में। हमें पता है कि कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा इंटू ये वाला तुम्हारा क्या है, टेन थीटा है। h का गुणा h में कराओगे तो h स्क्वायर आएगा, और 9 का गुणा 4 में कराओगे तो 36 आएगा। टेन थीटा, टेन से टेन कट जाएगा तो बचेगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में काटना नहीं होता है, अगर काटोगे तो गलत माना जाता है, ठीक। काटना नहीं, याद करना, ठीक। तुम्हें मान के चलना है कि मैंने काट दिया और वो कट गया, तो टेन से टेन कट जाएगा तो बचेगा तुम्हारा क्या, 1 बराबर एच स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, 36, ठीक। इसके नीचे मानो क्रॉस गुणा कराओ तो एच स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 36। तो एच स्क्वायर बराबर हमें पता है 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा तो h का मान कितना आएगा, 6, ठीक। और हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था कि मीनार की तुम्हारी ऊंचाई कितनी है, 6 है, ठीक। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री कुछ प्रयोग के फार्मूले सवाल थे जो कि खत्म हो गए पार्ट 4 में। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।